अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम अटलांटिक सीरीज़ किड्स इंग्लिश ग्रेड 4+ का लेसन आई पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। डियर टीचर्स, इससे पहले कि हम अपना लेसन स्टार्ट करें, आपके लिए एक छोटी सी टिप ये कि हम जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने बच्चों को जितनी भी अल्फ़ाबेट्स करवाए थे उन सब की रीइंफोर्समेंट करा ली है, लेकिन ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं एज अ टीचर कि हर रोज़ बच्चा जब क्लास में आता है तो उसके लिए एक नया दिन होता है। जो चीज़ उसने पीछे की होती है या पढ़ी होती है उसको कुछ हद तक तो याद होगा, लेकिन पूरी तरह से उसको क्लियर नहीं रहता, जहन उसका थोड़ा सा खाली हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि हर दफ़ा नया लेसन स्टार्ट करने से पहले फ्लैश कार्ड्स आपके पास मौजूद हैं, उनको मुख्तलिफ छोटी छोटी गेम्स के साथ रैंडम ऑर्डर में अपनी क्लास को इन्वॉल्व करें और पिछले लेसन्स को, पिछले अल्फ़ाबेट्स को साउंड के साथ एक दफ़ा रीइंफोर्स कर लें, ताकि बच्चों के अंदर साउंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स थोड़े से पुख्ता हो जाएं एंड आपको आगे जाके बच्चों की रिकॉल पावर बहुत अच्छी रहेगी। तो हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन स्टार्ट करने के लिए हम आज फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करेंगे। जी, जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम किए हुए फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास फ्लैश कार्ड्स नहीं हैं तो आप डिफरेंट पिक्चर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास फ्लैश कार्ड्स कौन कौन से हैं। जी, हमारे पास फ्लैश कार्ड्स में है आयरन, इंक, इग्लू, आइसक्रीम और इंसेक्ट। जी, आपने इन फ्लैश कार्ड्स को बच्चों के साथ एक एक बारी बारी बच्चों को दिखाना है। इन फ्लैश कार्ड्स के बारे में बच्चों से जानकारी लीजिए। आस्क डिफरेंट सिंपल questions from the students related to these pictures. For example, what is the color of the iron? How many of the children like ice creams? What is the color of the ice cream? What is their favorite color? Where do they find such colors in their classroom? They should search for it in the class. इस तरह के उनसे छोटे छोटे सवाल पूछिए और जहाँ पे आप माहौल को इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पे आप माहौलियात को भी लेकर आइए। यहाँ पे हम अपना फोकस करेंगे जो आज की पिक्चर्स के ऊपर मैं और आप बात करेंगे और जिसकी इन्फॉर्मेशन आप भी बच्चों को देंगी, वो है इग्लू। जी, हमारे पास है इग्लू। जी, बच्चों से इन्फॉर्मेशन लीजिए कि तस्वीर को देखिए उनको इग्लू से नज़र क्या आता है। आई एम श्योर बच्चे आपको ये ज़रूर बता सकते हैं कि ये वाइट कलर का है, ये सर्कल है या सेमी सर्कल है या ये बर्फ़ से बना हुआ है। इस तरह की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन वो आपको ज़रूर दे सकेंगे, लेकिन असल इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ से जानी चाहिए इस इग्लू के बारे में। जैसे कि ये शेप जो है, इस शेप को हम डोम शेप कहते हैं। ये सेमी सर्कल तो है, लेकिन असल में ऐसी शेप को हम डोम शेप कहते हैं। और ये बर्फ़ में बर्फ़ से बनी हुई होती हैं, जैसे हमारे घर ईंटों से बने हुए होते हैं, इसी तरह इसकी जो ईंटें होती हैं वो बर्फ़ से बनी हुई होती हैं। बर्फ़ से बना के ये डोम शेप बनता है। और भला इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आइस हट या आइस हाउस। जी, और इसमें ज़्यादातर लोग रहते हैं जो कि सफ़र कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह हंटिंग के लिए, मतलब अगर उन्होंने कोई जानवर कोई हंटिंग करनी हो उसके लिए, या वो यहाँ पे इस जगह पे इग्लू के अंदर वो पड़ाव लेते हैं जब बर्फ़बारी तेज़ हो रही हो, तो हिफाजत के लिए वो यहाँ पे रहते हैं। फ्लैश कार्ड्स के बारे में बातचीत करने के बाद आप इन फ्लैश कार्ड्स के ऊपर जो मौजूद तस्वीरें हैं उनके नामों के बारे में डिस्कशन कीजिए, बच्चों से नाम पूछिए, बच्चों को नाम इंट्रोड्यूस करवाइए। इन्हीं नामों के साथ हम आई के अल्फ़ाबेट की साउंड को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और द साउंड ऑफ आई इज़ ई। ई, ई, ई इंक, ई इंसेक्ट, ई इग्लू। जी, ई को बोलने के लिए आपका मुंह हल्का सा खुलेगा और थोड़ा सा स्माइल की तरह चौड़ा होगा और हवा बग़ैर किसी रुकावट के आपके मुंह से बाहर निकलेगी और ये आवाज़ बनेगी ई। इस इंफॉर्मेशन को देने के बाद आप बच्चों से 2-3 दफ़ा इसकी आवाज़ निकलवाइए आई ई की,
और मुख्तलिफ़ बच्चों से कोशिश कीजिए कि मुख्तलिफ़ बच्चे इसकी आवाज़ निकालें, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि बच्चे जो हैं इस आवाज़ को निकालने में माहिर हो चुके हैं। जब आवाज़ों की बात आपके साथ हो जाए तो आप बच्चों से किताब का सफ़ा आई अल्फ़ाबेट निकालवाइए और इसी किताब के ऊपर मौजूद पिक्चर्स के बारे में एक दफ़ा बच्चों के साथ दोबारा से डिस्कशन कीजिए। डिस्कशन करने के तरीके 2-3 आपके पास पहले से मौजूद है। आप इंडिविजुअली करवा सकते हैं, पेयर्स में करवा सकते हैं और ग्रुप में करवा सकते हैं। इन पिक्चर की डिस्क्रिप्शन के बाद हम चलते हैं आई की फॉर्मेशन के ऊपर कि आई कैसे लिखना है। आई को लिखने के लिए हम पॉइंट 1 से नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन डालेंगे और पॉइंट 2 के ऊपर नुक्ता डाल देंगे। टू राइट आई वी विल स्टार्ट अ लाइन फ्रॉम पॉइंट 1 एंड कम डाउन। वी विल पुट अ डॉट ऑन पॉइंट 2 और ये हमारे पास आई की फॉर्मेशन है। जी डियर टीचर्स, after the formation is given to the students are going to do pre-writing practice. The pre-writing practice is that they're going to write it in the air. They will use their wrists to write it on. They're going to write it on their partner's back. They're going to use the tables. They're going to write it on the sand trays, and they will use the board to practice the writing of I. Once the pre-writing practice has been done, तो फिर आप जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम की हुई एक्टिविटी बुक का पेज 32-33 खुलवाइएगा, जहाँ पे बच्चों ने पिक्चर्स पे कलरिंग करनी है। वहाँ पे यू गोइंग टू लेट देम डू द कलरिंग एंड देन दे विल डू द क्लास वर्क ऑफ आई राइटिंग. Make sure that the formation is correct. Once they are done with the correct formation of I in the class, you're going to give them the portion for homework. Homework देने के बाद हम चलेंगे अपनी reinforcement की तरफ. रीइंफोर्समेंट कराने के लिए हम LED प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जी, LED प्रोजेक्शन वही जो हमारे पास बुक में और फ्लैश कार्ड्स के साथ इस्तेमाल किए हुए पिक्चर्स के साथ हमने काम किया था। मेक श्योर फॉर व्हेन यू यूजिंग द LED प्रोजेक्शन, यहाँ पे आप बच्चों के साथ मुख्तलिफ बच्चों से मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछें, आई की आवाज़ के ऊपर फोकस करें एंड मेक श्योर कि क्लास में अच्छी तरह से इस लेसन की reinforcement हो जाए, so that every student is aware of the sound and the pictures that they see. जी, इस reinforcement के बाद हम चलेंगे अपनी assessment की तरफ. As you know, we have 2 kinds of assessments. One is oral assessment and the other is written assessment. So for oral assessment we have the LED projection. For LED projection you have pictures for the letter I. These pictures are exactly the same pictures that you have shown the students in the flashcard and the ones that are in their books. The only difference is that these pictures do not have names on them. And make sure that the students actually do these oral assessment all by themselves independently. Once the oral assessment is done, then we are going to move on to written assessment. And for written assessment you have the worksheet provided to you by Javed Publishers. Make sure when the students are doing written assessment, you are going to be there as a facilitator and a guide, and you're not going to help them solve the worksheet. Thank you for watching. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ.